स्वागत है आपका दुबई वाला इंजीनियर चैनल पर। तो बात करते हैं 230 वोल्ट को 12 वोल्ट में कैसे बदलते हैं। हमारे चार्जर, एलईडी ड्राइवर, कैमरे, स्पीकर 230 वोल्ट को 12 वोल्ट में कैसे बदलते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा कौन सा जादू होता है। इस वीडियो में आपको 3 से 5 मिनट में पूरा लॉजिक समझ आ जाएगा। ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है। यह एसी वोल्टेज को बढ़ाता है। वोल्टेज या तो बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। यह आवृत्ति को बिना बदले वोल्टेज को नियंत्रित करता है। इसका उपयोग मोबाइल चार्जर, इन्वर्टर और स्टेबलाइजर में होता है। ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली में इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, जैसे कि 230 वोल्ट। सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट वोल्टेज मिलता है, जैसे कि 12 वोल्ट। दोनों कुंडलियों के बीच में एक लोहे का कोर होता है। लोहे का कोर चुंबकीय क्षेत्र को गाइड करता है। इससे एक कुंडल से दूसरे कुंडल में ऊर्जा स्थानांतरित होती है। प्राइमरी कॉइल में एसी करंट बहने से एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। एसी की प्रकृति के कारण करंट लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। यह बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र लोहे की कोर के माध्यम से सेकेंडरी कॉइल में स्थानांतरित होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है, जो ट्रांसफार्मर का हृदय है। वोल्टेज का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक टर्न्स रेशियो है। टर्न्स रेशियो का सूत्र है प्राइमरी टर्न्स, सेकेंडरी टर्न्स। यदि प्राइमरी कॉइल में टर्न्स अधिक हैं और सेकेंडरी में कम, तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि प्राइमरी में 1000 टर्न्स हैं और सेकेंडरी में 50, तो रेशियो 20:1 होगा, जिससे 230 वोल्ट इनपुट लगभग 11.5 से 12 वोल्ट आउटपुट में बदल जाएगा। मोबाइल चार्जर, एलईडी बल्ब ड्राइवर, टीवी एडाप्टर सभी एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। 230 वोल्ट को सीधे डिवाइस में देना असंभव है, इसलिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को सुरक्षित स्तर पर परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर ही काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन केवल तभी होता है जब करंट बदलता है। डीसी में करंट स्थिर होता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र नहीं बदलता। 230 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी बनाने के लिए पहले ट्रांसफार्मर लगता है, फिर रेक्टिफायर। रेक्टिफायर सर्किट आरेख दिखाया गया है। रेक्टिफायर का मुख्य कार्य एसी को डीसी में बदलना है। यह प्रक्रिया विद्युत उपकरणों के लिए आवश्यक डीसी बिजली प्रदान करती है। रेक्टिफायर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से ज्यादा टर्न होते हैं। टर्न का यह अंतर वोल्टेज को बढ़ाने में मदद करता है, इसलिए प्राथमिक पक्ष से द्वितीयक पक्ष में वोल्टेज बढ़ जाता है। यह ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम से ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांसफार्मर विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। इनमें पावर ट्रांसमिशन एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर विभिन्न औद्योगिक और घरेलू उपकरणों में भी पाए जाते हैं। ट्रांसफार्मर बिना इंजन के काम करता है। इसमें बैटरी या मोटर की भी जरूरत नहीं होती। ट्रांसफार्मर का मूल तत्व कॉइल टर्न और चुंबकीय क्षेत्र है। कॉइल टर्न्स और चुंबकीय क्षेत्र के खेल से ही ट्रांसफार्मर काम करता है। यह वोल्टेज को बढ़ाने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। ट्रांसफार्मर कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके ऊर्जा स्थानांतरित करता है।